स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे हल करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा म्यू फिर हो जाएगा B2 वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले R1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे दिया -3 -8 -3। ठीक है, अब देखिए इसको I मानेंगे, इसको J मानेंगे और इसको K मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे -3 है तो क्या करेंगे, इसके चिन्ह के विपरीत लिखेंगे। -3 दिया तो हम प्लस में लिखेंगे प्लस में 3 I कैप, फिर यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस में लिखेंगे 8 J कैप, फिर देखिए यहाँ पे -3 दिया है तो इसको प्लस में लिखेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा K कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लस और यहाँ पे दिया है लेमडा कोष्टक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो इसके नीचे दिया इसको I, इसको J, इसको K की जगह लिखेंगे। तो लिखेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा I कैफ, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस J कैफ, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से K कैफ। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो इधर बगल का दिया और जो लिखकर इसको लिखेंगे सिंपल तरीके से आर वेक्टर बराबर। ठीक, फिर इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे प्लस में 3 दिया है, प्लस में 7 दिया है, माइनस में 6 दिया है तो इसका चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस में तो लिखेंगे माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 I कैप, फिर यहाँ पे प्लस में दिया है तो माइनस में 7, यहाँ पे हो जाएगा J कैप, फिर यहाँ पे माइनस प्लस में लिखेंगे 6 K कैप। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से इसमें यहाँ पे म्यू था तो सिंपल तरीके लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे लिख देंगे म्यू। ठीक, फिर कोष्टक, फिर इसके बाद देखिए जो नीचे दिया इसको लिखेंगे तो माइनस में 3 I कैप, फिर यहाँ पे प्लस 2 J कैप, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 K कैप कोष्टक बंद। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके आगे हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये दिया गया है इतना, ये आपका A1 वेक्टर है, लिखेंगे A1 वेक्टर बराबर 3 I कैप फिर प्लस 8 J कैप फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 K कैप। ठीक है, ये देखिए A1 यहाँ पे माना गया था, A1 वेक्टर ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ये जो दिया गया है इसको माने थे हम सिंपल तरीके से B1 वेक्टर, लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 I कैप फिर माइनस J कैप फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे K कैप। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे वाला जो दिया है ये आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा A2 वेक्टर बराबर, इसको लिखेंगे -3 I कैप फिर -7, यहाँ पे हो जाएगा J कैप फिर प्लस 6 K कैप हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये जो दिया है ये आपका है सिंपल तरीके से B2 वेक्टर बराबर, इसको लिखेंगे -3 I कैप फिर प्लस 2 J यहाँ पे कैप फिर प्लस 4 K कैप। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। A1 वेक्टर B1 वेक्टर A2 वेक्टर B2 वेक्टर। ठीक, ये निकला, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दिए हैं और देखिए यहाँ पे एक सिंपल तरीके से बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है तो उसका हम यहाँ पे सूत्र लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का पहले निकालेंगे, फिर इसके बाद निकालेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर,
फिर बटा, फिर देखिए इसके बाद हमें क्या निकालना है, सिंपल तरीके से परिमाण a1 वेक्टर फिर गुणे b2 वेक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके पर इसको निकालेंगे। सिंपल तरीके से लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा है a2 का मान, देखिए यहाँ पे लिखेंगे -3i कैप फिर -7 यहाँ पे j कैप फिर प्लस 6k कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको कोष्टक में लिख देंगे, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि a1 वेक्टर, तो देखिए यहाँ पे a1 वेक्टर ऊपर है, लिखेंगे 3i कैप फिर हो जाएगा प्लस 8j कैप फिर प्लस 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3i कैप फिर -7j कैप फिर प्लस 6k कैप। ठीक, फिर देखिए ये -3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3i कैप फिर माइनस में 8j कैप फिर -3k कैप हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसके बाद सिंपल तरीके से क्या करें, यहाँ पे माइनस में है और ये भी माइनस में, यानी कि -3i कैप -3i कैप तो हो जाएगा -6 यानी कि i कैप हो जाएगा। यहाँ पे -7j कैप फिर यहाँ पे -8j कैप, तो लिखेंगे इसको जोड़ लेंगे तो -15j कैप हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 यानी कि 6 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3k कैप। ठीक है, यानी कि ये सिंपल तरीके से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का ये मान निकल चुका है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे परिमाण बनाएंगे। परिमाण बनाने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से b1 वेक्टर यहाँ पे लिख लिए हैं, क्योंकि ऊपर आपका दिखता नहीं इसीलिए नीचे लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर लिख दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे i j k यानी कि तीनों में e मिल रहा है, लिखेंगे i यानी कि कैप फिर यहाँ पे लिखेंगे j कैप फिर यहाँ पे लिखेंगे k कैप। ठीक है, अब देखिए इसका जो जो गुणांक है उसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पे i का गुणांक 3 है, 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए j का गुणांक -1 है और k का गुणांक 1 है। ठीक, उसी प्रकार से इसमें b2 वेक्टर का भी लिखेंगे तो -3 यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो मान बना है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i वेक्टर। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति और पहला स्तंभ तो 4 से गुणा होगा 1 में तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2 से गुणा होगा 1 में तो माइनस हो जाएगा 2। ठीक, फिर देखिए इसके बाद यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा j कैप फिर यहाँ पे सिंपल है कोष्टक। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 4 3 हो जाएगा यहाँ पे 12। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे -3 ऑलरेडी माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि प्लस k कैप। फिर देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ द्वितीय हो जाएगा 6, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में तो ये माइनस प्लस फिर ऑलरेडी माइनस तो माइनस लिख देंगे। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल से लिखेंगे i कैप। ठीक है, फिर देखिए इसको क्या करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -6। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं -6 यानी कि i कैप। फिर यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पे जोड़ लेंगे इसको हो जाएगा -15। देखिए 12 3 15 यहाँ पे हो जाएगा j कैप फिर प्लस फिर देखिए इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3k, क्योंकि 6 में 3 घटाएंगे कैप हो गया। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ये जो मान निकला है यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का निकला है। ठीक, अब देखिए इसका क्या करेंगे, सिंपल तरीके से मान निकालेंगे, लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। ठीक, देखिए मान निकालेंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे i j और k का गुणांक जो दिया है इसका कर्णिक वर्ग हो जाएगा। लिखेंगे देखिए यहाँ पे i का गुणांक -6 दिया है तो इसका वर्ग यहाँ पे -15 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा -15 इसका वर्ग। फिर यहाँ पे देखिए दिया है 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 का वर्ग। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो सिंपल तरीके हो जाएगा 36, फिर इसका हो जाएगा 200 यानी कि 25, फिर इसका हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए इन सभी को जोड़ देंगे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आ जाएगा यानी कि 270। ठीक है, यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर
का जो ये परिमाण चाहे माड जो आया है करनी में 270 आया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या किए हम, देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान है यहाँ पे लिख दिए हैं। उसी प्रकार से b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान है यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ पे परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का परिमाण जो आया है 270 करने में लिख दिए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी का यही फार्मूला है, तो इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। और जो मान निकला है यहाँ पे देखिए रख देंगे, आप सिंपल तरीके लिखेंगे d बराबर परिमाण। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो निकला है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से -6i कैप। ठीक है, फिर -15 यहाँ पे हो जाएगा j यानी कि कैप, फिर यहाँ पे हो जाएगा +3k कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे गुणा लगा देंगे, फिर इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है तो -6i कैप, फिर -15 यहाँ पे हो जाएगा j कैप, फिर यहाँ पे हो जाएगा +3k कैप हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से परिमाण यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए सिंपल तरीके से क्या करेंगे, बटा लगा देंगे। बटा लगाने के बाद इसका जो मान यहाँ पे दिया है लिखेंगे करनी में 270। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे d बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे ऊपर का गुणा दिया है, यहाँ पे एक कोष्टक में और यहाँ पे भी एक कोष्टक में गुणा में है। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आई कैप का स्क्वायर जो होता है उसका मान 1 होता है, और जे कैप स्क्वायर का मान भी 1 होता है, और के कैप स्क्वायर का भी मान 1 होता है। ठीक है, अगर कहीं आई कैप स्क्वायर रहता है वहाँ पे 1 रखते हैं, अगर जे कैप का स्क्वायर रहता है तो वहाँ पे भी 1 रखते हैं, अगर के कैप का स्क्वायर रहता है तो वहाँ पे भी 1 रखते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई को आई के साथ गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। ठीक है, आई और आई स्क्वायर हो जाएगा उसका मान 1, तो 1 से गुणा करेंगे 36 में तो 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि जे को जे के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 गुणे 15 प्लस में यहाँ सिंपल तरीके से 225। ठीक है, और यहाँ पे जे कैप स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 ठी है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे 225 आएगा। ठीक, फिर देखिए के को के के साथ गुणा करेंगे तो 3 तरीका हो जाएगा 9, तो लिखेंगे प्लस में 9, और के कैप को गुणा करेंगे, के कैप स्क्वायर हो जाएगा तो उसका मान 1 होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, और देखिए बटे में यहाँ पे लिखेंगे यानी कि करनी में 270। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे ये परिमाण बना देंगे। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 270, और करनी में यहाँ पे आ जाएगा करनी में 270। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं करनी में 270 गुणे करनी में 270। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करनी में 270 नीचे लिख देंगे। अगर करनी में 270 से 270 गुणा होता है तो करनी हट जाता है, देखिए यहाँ पे करनी हट जाएगा तो इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे करनी में 270 से करनी में 270 कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बचेगा d बराबर, यहाँ पे बचा है ऊपर यानी करनी में 270। ठीक है, फिर देखिए बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे d बराबर, देखिए इसको अगर गुणनखंड में तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3 करनी में 30 आ जाएगा, ये आपका गुणनखंड करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यही हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका हो गया वर्ग इकाई, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।